Hello friends, I am Mr. Manish Sharma. I come at my YouTube channel. आज हम आप लोगों को किसी भी संख्या का जो पावर्स होगा उसे कैसे उससे हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। 1 के पावर चाहे जितना भी हो, 1 2 3 4 100 200, ठीक है, उससे हमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 1 को कितना भी बार 1 से मल्टीप्लाई कर डालें तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा। 5 टू द पावर कोई भी वैल्यू हो, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानते होंगे, ठीक है, और हिंदी मीडियम के लिए इसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वो जानते होंगे। यानी 5 के पावर 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो, 100 हो, 102 हो, 1001 हो, यानी 5 के पावर 1001 की वैल्यू निकालना हो, तब भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसी प्रकार 6 टू द पावर कोई भी संख्या हो, 6 के पावर में यानी 6 का घात कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा, है ना। इसी प्रकार 2 के पावर n है, तो इसमें 2 कंडीशन होता है। हम नहीं कह सकते कि 2 के पावर कुछ भी रख दें तो उसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, क्योंकि वो इस तरह से वैरी करता है। आप लोग देख सकते हैं 2 के पावर 1 का वैल्यू जो होता है यूनिट डिजिट वो 2 ही होगा, ठीक है। 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट 2 ही होगा। 2 के पावर 2 यानी 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट वैरी कर गया, 4 हो गया। 2 के पावर 3 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैरी कर गया। 2 के पावर 4 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 हो गया, यानी फिर वैरी कर गया, लेकिन अब वैरी नहीं करेगा। 2 टू द पावर 5 का वैल्यू होता है 32, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट आपको क्या दिखा? 5 दिखा। इसमें यूनिट डिजिट आपको क्या दिखा? 2 दिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एवरी 2 टू द पावर 5 का वैल्यू 32 हो रहा है, जिसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 आ रहा है। यानी 2 के पावर अगर 5 के मल्टीपल में कोई संख्या यहाँ पर है, पावर में 5 के मल्टीपल में यानी 5 के गुणांक में अगर कोई संख्या है 2 के पावर में, है ना, 5 के गुणांक में है अगर 2 के घात में कोई संख्या, तो क्या होगा? वो ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 टू द पावर 5 द यूनिट डिजिट इज 2, ठीक है। 2 के पावर 5 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? 32। आपने देख लिया कि 2 के पावर हम जब 5 लेंगे तो उसका वैल्यू 32 होगा, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ जाएगा? 2 होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम कर लें 2 टू द पावर 5 टू द पावर n, है ना, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। फॉर एवरी, इसको बोलते हैं फॉर एवरी का साइन है कि n कोई भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है ना। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। n पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या है? अगर n का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 2 टू द पावर 5 मिलेगा। अगर n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 2 टू द पावर 10। यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर 5 2 के पावर 10 2 के पावर 15 2 के पावर 20, ठीक है, 2 के पावर 25। इस तरह से हम 5 पावर में ऐड करके लिखते जाएंगे, यानी 2 के पावर 100। इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। समझ गए? हमेशा यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब होता है कि n कोई भी पूर्णांक संख्या अब हो सकता है। हमें एक जनरल रूल मिल गया। अगर हमारे पास 2 के पावर्स, जैसे मान लीजिए कि 101 दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हमको मान लीजिए 2 के पावर 101 दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 टू दी पावर इसको 5 के पावर n के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 के पावर 5 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो हम इसके पावर क्या लिख देंगे, 20 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 इंटू 20 ये फार्मूला एक्सपोनेंट का फार्मूला लग रहा है। 2 टू दी पावर एक्सपोनेंट का फार्मूला लग रहा है a टू दी पावर m टू दी पावर n, इसका वैल्यू हो जाता है a टू दी पावर mn, यानी पावर मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 पहुंच गया पावर, है ना, क्योंकि यहाँ 2 टू दी पावर 5 के पावर n कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। अब देखिए हमारे पास 2 टू दी पावर 101 लिखा हुआ है, लेकिन हम 100 तक पहुँच गए। 2 टू दी पावर 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 टू दी पावर 100 हो गया। अब हमारे पास बचेगा 2 टू दी पावर 1। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, इंटू इसका 2 ही होगा, तो क्या आ गया 2 टू दी पावर 2 हो गया। 2 टू दी पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, यानी हमारा यूनिट डिजिट 2 के पावर 101 में यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो 4 होगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और 3 के लिए चेक कर लेंगे। तो इसी तरह से 3 में भी वैरी करता है। 3 के पावर 1 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 के पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। ठीक है, 3 के पावर 3 होगा तो इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 3 के पावर 4 होगा तो उसकी वैल्यू 81 होता है, तो हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और फिर 3 के पावर 5 आएगा तो उसका वैल्यू होता है 243, जिसमें इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इन 3 टू दी पावर 5 द यूनिट डिजिट इज़ क्या, 3। मतलब अगर 3 के पावर 5 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो 243 हो रहा है, जिसमें हमको इकाई का अंक जो हो रहा है वो 3 ही मिल रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला बना लेंगे, 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर n इज इक्वल टू हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। 3 इज़ द यूनिट डिजिट फॉर एवरी n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या n का वैल्यू कुछ भी यहाँ रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू, ठीक है, जो यूनिट डिजिट होगा इसकी वैल्यू में जो यूनिट डिजिट होगा वो ऑलरेडी हमेशा 3 ही आएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम 3 टू दी पावर 75 ले लेते हैं। ठीक है, 3 टू दी पावर 75 ले लेते हैं। तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 के जो वैल्यू होंगे वो 243 होगा, जिसमें यूनिट डिजिट हमको ऑलरेडी 3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को इस पावर से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके पावर हम 15 चढ़ा लेंगे, यानी 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 15, यानी आप 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75। इसका मतलब देख रहे हैं कि हम जनरल रूल में इस 3 टू दी पावर 75 को एडजस्ट कर दिया, और इससे मैं कह सकता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि 3 टू दी पावर 5 का वैल्यू 3 हो गया और इसके बाद कोई भी हमारे पास अनदर नंबर नहीं बच रहा है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। 3 इज़ द यूनिट डिजिट। आप लोग चेक कर लीजिएगा, समझ गए, क्योंकि 3 टू दी पावर 75 का जो वैल्यू आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। क्योंकि 3 के पावर जो 5 है उसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 243 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी हमको यूनिट डिजिट 3 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया फॉर एवरी n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए
इसका जो वैल्यू आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 के पावर कितना भी हो, ठीक है, बहुत ही कम समय में हम उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 टू द पावर 100, ठीक है। 3 टू द पावर 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 का वैल्यू जो होगा 243 होगा, जिसमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फिर 3 ही आएगा, और 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 20 है, फिर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा उसका, 3 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 टू द पावर 100 का जो वैल्यू होगा उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो 3 ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह से आप सभी लोग भी कई प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट करिएगा कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है या चेंज आ रहा है, तो फिर मैं उस पर डिस्कस करके इस रूल को समझा दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 के लिए हम लोग सीखते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे। यानी 4 के पावर जो 1 का वैल्यू होगा 4 होगा, 4 के पावर 2 का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो चेंज हो जा रहा है, 6 हो गया। फिर 4 के पावर 3 ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 64 होता है, जिसका यूनिट डिजिट फिर 4 आ गया। इसका मतलब हमने देखा कि 4 टू द पावर 3, ठीक है, 4 के पावर 3 में क्या होगा, जो यूनिट डिजिट होगा हमारा वो 4 होगा। इसका मतलब हम एक रूल बना लिए, 4 टू द पावर 3 टू द पावर n हैज़ द यूनिट डिजिट 4 ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा के लिए है। अगर इस फॉर्म में हमारा जो वैल्यू क्वेश्चन दिया रहता है, अगर वो सेट हो जाता है इस फॉर्म में, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर नहीं बचता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में 4 टू द पावर 15 है, जिसको हम 4 टू द पावर 3 के पावर n के रूप में कन्वर्ट कर लिए, और तुरंत हमारे पास कोई इसके आगे नंबर नहीं मिला, जिसके कारण हमने लिख दिया कि द यूनिट डिजिट इज़ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 4 टू द पावर 16, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, कोई पावर बच जाता है, इसको सेट करने के बाद भी, तब कैसे निकालेंगे। तो 4 के पावर 3 टू द पावर 5 है, तो 15 तो हमारे पास आ गया है, बचेगा 1, यानी इनटू हो जाएगा 4 टू द पावर 1, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या बचेगा हमारे पास, 4, और ये हमारा 4 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के पावर 2 यानी 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। देयरफॉर द यूनिट डिजिट इज 6। यानी आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारे रूल पर फॉलो हो जा रहा है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं बच रहा है, तो उसमें तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन जहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा पावर बच जा रहा है, इसके फार्मूले को सेट करने के बाद भी, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, जितना पावर बच रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 के पावर 16 था, इसलिए फार्मूले पर सेट किया, 5 3 जा 15 हो गया, हमारे पास 4 के पावर 1 बच गया है, इसको एक्स्ट्रा हम मल्टीप्लाई कर लिए तो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो 4 3 जा 4 टू द पावर 3 टू द पावर 5 यानी 15 और प्लस 1 पावर 16 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। और 4 टू द पावर 1 का वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिया 6, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फॉर 5 के लिए कर ही लिया है, 5 का कोई भी पावर होगा उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 का ही है, 6 का कोई भी पावर हो, है ना, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। 7 के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर 7 कैसे निकालेंगे, 7 टू द पावर 1 का वैल्यू 7, 7 टू द पावर 2 का वैल्यू 49, इसमें यूनिट डिजिट हमारा 9 आ गया। 7 टू द पावर 3 का वैल्यू 343, ठीक है। उसके बाद 7 टू द पावर 4 का वैल्यू
7 के पावर 4 का वैल्यू 2401, 7 टू द पावर 5 का वैल्यू 16807। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 7 टू द पावर 1 से चले थे जिसमें यूनिट डिजिट 7 हमको मिला था, और वो फिर से रिपीट हो गया 7 टू द पावर 5 में हमारे यूनिट डिजिट 7 में। ठीक है, इसका मतलब 7 टू द पावर 5 का जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला बना लेंगे, इन 7 टू द पावर 5 द यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 टू द पावर 5 में यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, देयरफॉर रूल क्या बन गया हमारा, 7 टू द पावर 5 टू द पावर n, जहाँ पर फॉर एवरी n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 जो भी संख्या हम ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये n का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है, या कह लें धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, हम n का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा, द यूनिट डिजिट इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज 7 मिलेगा। ठीक है, तो सेट करते हैं हम लोग कोई एग्जाम्पल करते हैं। 7 टू द पावर 35 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 टू द पावर पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। 7 टू द पावर 5 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं होगा, तो डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, 5 7 जा 35, यानी 7 बार में। कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं बचा, इसलिए हम लिख देंगे इन 7 टू द पावर 35 द यूनिट डिजिट इज 7। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यदि 7 टू द पावर 36 होता है तो क्या करेंगे, हम पहले सेट करेंगे 7 टू द पावर 5 टू द पावर 7, इसका मतलब 35 पावर तक पहुंच चुके हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा पावर बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 टू द पावर n से, ये हो गया 7 टू द पावर 36। अब देखते हैं आगे, इसका जो यूनिट डिजिट आता है कितना आता है, 7 आता है, और एक 7 हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या गया 49, इसमें यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देयरफॉर द यूनिट डिजिट इज 9। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी स्टूडेंट ढेर सारे एग्जाम्पल करिएगा। आप लोग अपने अपने मर्जी से कोई भी पावर ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस रूल को सेटिस्फाई कराइएगा, देखिएगा रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और आपको आ रहा है कि नहीं, कमेंट अवश्य करना है। सभी लोग इस फॉर्मूले पर काम करें, इससे आपके अंदर ग्रोथ आएगी और कंपटीशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।